तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पाइथन की एक सीरीज चालू किया है, उसमें का ये 10वां वीडियो। इसके अंदर हम देखेंगे कि पाइथन में बुलियंस क्या होती है। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ। आप अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। इसके पहले के जो भी वीडियो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो फॉलो करो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। तो हम ये वाला जो W3 स्कूल है ये प्रीफेयर कर रहे हैं हमारी पूरी सीरीज के अंदर। तो थोड़ा मैं इसे झूम कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन बुलियंस। तो पाइथन वैल्यू मतलब बुलियंस जो होते हैं वो कुछ नहीं होते, सिर्फ दो वैल्यू होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स, बस। दूसरा कुछ भी नहीं होते। सिर्फ हम उसको यूज कैसा कर सकते हैं, उसका यूज कहाँ कर सकते हो हमको देखना है। बुलियंस वैल्यू मतलब ट्रू या फिर फॉल्स, ये दो ही वैल्यू रहेंगे आपके पास। अब यहाँ पे देखो, इन प्रोग्रामिंग यू ऑफ्टन नीड टू नो इफ एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स। मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कौन सी एक्सप्रेशन को चेक करना है कि ट्रू है फॉल्स है, तो वो टाइम हमको यहाँ पे बुलियन वैल्यू काम में आती है, ट्रू या फॉल्स में। मतलब हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे कट करता हूँ, इसे भी कट करता हूँ, इसे भी कट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और हमारे पाइथन वाले फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे हमारे VS कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे बुलियंस नाम से फाइल बना लेता हूँ प्रोग्राम के लिए .py एक्सटेंशन से। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक प्रिंट लेता हूँ। अब हम जब पाइथन के अंदर कौन सी भी एक्सप्रेशन चेक करते हैं, जैसे कि अब मेरे को चेक करना है 10 ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे अब हमको ये रिटर्न क्या करेगा, बुलियंस वैल्यू रिटर्न करेगा। कि तो अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं कि 10 20 से बड़ा है क्या। अब 10 20 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक करेगा। अब एक्सप्रेशन अगर ट्रू रहेंगे तो हमको ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब हम एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते हैं, मतलब एक्सप्रेशन चेक करते हैं हमारे पाइथन के अंदर, तो ये दो वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे मैं इसे अभी रन कर दूंगा। यहाँ पे हम यहाँ से भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, और एंटर। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा इसे, और यहाँ पे पहले मैं इसे सेव कर लूंगा हमारी वाली फाइल को, और यहाँ पे इसे रन कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने फॉल्स वैल्यू आ गई है। अब इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो हमको ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ, ये यहाँ से आप प्ले बटन से करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू। तो यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, जब हमको कोई कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन चेक करना है, तो हम अगर हम वहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं तो हमको ट्रू या फिर फॉल्स, ये दो वैल्यू के अंदर हमको बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। फिर उसके ऊपर हमको जो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं टास्क, वो कर सकते हैं हम पाइथन के अंदर। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने चेक किया है, अभी ये बताए वाली है। अब ये ए फेल से वो देखेंगे हम आगे। अब इसका कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वैल्यूज रहती है हमारी ट्रू और फॉल्स, वो हम पाइथन के अंदर कहाँ पे यूज होती है और वो कैसा आती है। अगर आपको कौन से वेरिएबल को सेट करना है बुलियन वैल्यू, अब वो भी कर सकते हो। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ए के अंदर ए वेरिएबल, इसके अंदर ट्रू मतलब बुलियन वैल्यू को स्टोर करना है, बाद में इसे यूज करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो आपकी मर्जी से। तो अब मैं यहाँ पे ए प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे अब मैं रन करूंगा, तो आप देख सकते हैं ट्रू हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है, जब हम डबल कोट में लेते हैं तो स्ट्रिंग हो जाती है, नंबर लेते हैं तो इंटीजर हो जाती है। लेकिन जब हम ट्रू और फॉल्स लेते हैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू, तो वहाँ पे वो क्या हो जाती है, बुलियन वैल्यू। आपको ये ध्यान में रखना है। तो बुलियन वैल्यू ज्यादा कुछ नहीं, ट्रू और फॉल्स रिटर्न, मतलब ट्रू और फॉल्स रहती है। हम जब भी एक्सप्रेशन वो इवेल्युएट करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, मतलब चेक करते हैं, तो हमको ट्रू या फिर फॉल्स उसके बिहाफ पे हमको रिटर्न करता है। अब यहाँ पे मेथड भी इवेल्युएट वैल्यू एंड वेरिएबल, ये इवेल्युएट करता है। अब जैसे कि यहाँ पे ये मेथड है बुल नाम की, बुलियंस की, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब बुल लिखता हूँ और इसके अंदर कुछ वैल्यू देता हूँ, तो ये ट्रू देगा कि तो इसके अंदर वैल्यू है। अभी इसे मैं कट कर देता हूँ ऊपर से, तो इसे सेव करके इसे रन करता हूँ, तो ये आप हमको क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा कि तो इसके अंदर वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास करूंगा कुछ भी, तो ये भी ये हमको क्या करेगा, रिटर्न ट्रू रिटर्न करेगा कि तो इसके अंदर अभी कुछ तो भी है, मतलब ट्रू वैल्यू है, मतलब वैल्यू है कुछ ना कुछ, उसका मतलब ये हो रहा है। तो वैल्यू है मतलब ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं देता हूँ कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे रन करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉल्स, मतलब वहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आ गया है। तो कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे पाइथन के अंदर ट्रू फॉल्स जो बुलियन वैल्यू रहती है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ये इस प्रकार के यहाँ पे बताए वाला है। जब वैल्यू रहेंगे वो आपको रिटर्न ट्रू करेगा, वैल्यू कुछ रहेंगे नहीं तो वो आपको फॉल्स करेगा।
अब यहाँ पे भी, अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर नंबर डाल के दिखाता हूँ, इसे कट करता हूँ और यहाँ पे 10 डालता हूँ। अब हमारे यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है तो ये हमको ट्रूथ रिटर्न करेगा कि तो सही बात है, वहाँ पे वैल्यू है तो ये ट्रू हमको रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ रहेंगी ही नहीं, हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा ना, कि तो वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये बुल मेथड का यूज क्यों होता है, मतलब कि हम चेक कर सकते हैं वहाँ कुछ वैल्यू है या नहीं है। अब हमारा जैसा यूज कर सकते हैं वो हिसाब से हम इसका यूज कर सकते हैं। और आपको ये भी पता चल गया कि अगर हम कौन सी कंडीशन चेक कर रहे हैं डायरेक्टली, तभी हमारे पास पाइथन के अंदर जो वैल्यू आती है वो बुलियन ही आती है। जैसे कि अभी हमने देखा है, हम यहाँ पे 10 इक्वल टू 10 करता हूँ और यहाँ पे इसे रन करता हूँ। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ दिया क्या नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब इसे चेक कर रहे हैं। अब ये बराबर रहेंगे तो हमको ये रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे फर्स्ट। हम इसे रन करता हूँ, अभी ट्रू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर वाले कट कर देता हूँ मैं, वापस रन करता हूँ तो यहाँ पे आप हमको रिटर्न ट्रू कर रखे। तो 10 इक्वल टू 10 ही है ना। अगर यहाँ पे 9 रहता तो ये फॉल्स है, हमको ये मालूम है, तो यहाँ पे हम फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये यूज होती है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब जब आप बुल मेथड के अंदर कुछ ब्लैंक देंगे, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ये हो गया, ये देखेंगे हम लिस्ट टपल हो क्या होता है आगे चल के, तभी आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर शेयर कर सकते हो। कुछ भी नहीं बोले चलिए, मतलब ट्रू और फॉल्स बस।